हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के जूझ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह शीर्षक कथानायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का उजागर करता है। तो आंसर रहेगा शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद से पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदुरे यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। लेखिका के संघर्ष में उसकी माँ देसाई सरकार मराठी व गणित के अध्यापक के सहयोग दिया, अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कहानी के कथनायक ने संघर्ष की प्रवृत्ति, उसका पिता उसको पाठशाला जाने से मना कर देता है। इसके बावजूद कथानायक मां को पक्ष में करके देसाई सरकार की सहायता लेते हुए वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखकर तथा अपने ऊपर आरोप का उत्तर देते हुए आगे बढ़ने के लिए हर कठिन शर्त मानता है। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो सिंपल सा है, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ा है तो आपको टफ लगने वाला है नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हो गया। तो आंसर है लेखक को मराठी का अध्यापक बड़े आनंद के साथ पढ़ाता था। वह भाव, छंद और लय के साथ कविता का पाठ करता था। क्या करता था? भाव, छंद के साथ बड़े एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता था, उसमें लीन हो जाता था पढ़ाने में बच्चों को। बस तभी लेखक के मन में यह विचार आया, क्यों ना वह भी कविताएं लिखना शुरू करें। खेतों में काम करते करते वह भैंसे चराते उसे बहुत सा समय मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविता लिखनी आरंभ कर दी थी और सारी कविताएं वह मराठी के अध्यापक को दिखता तब ताकि उसकी कमियों को दूर कर सके। मराठी के जो उनके टीचर थे वो उन सारी कविताओं को वो अपने मराठी के टीचर को दिखा लेते थे ताकि उनकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको वो क्लियर कर सकें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्री सौदलगेकरे के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता की प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ठीक है, आंसर यहाँ पर दिया गया है। सौदलगेकरे मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पोएम का यूज़ करते हुए, भजन, छंद, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए पढ़ाते थे, इसलिए उनके मन में भी ये जिज्ञासा जागी। तो इसका आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा से क्या बदलाव आया था। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया था। आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। अब मैं सारे आंसर को पढ़ने वाली हूँ नहीं और समझाऊंगी तो आधे घंटे की वीडियो बनने वाली है और उतनी वीडियो मेरी समझ से कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल वाले वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पूरा बता के वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ता जी राव का रवैया सही था, यह लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो गाइस, स्टडी के मामले में देखा जाए तो लेखक का नज़रिया सही था, वो पढ़ना चाहते थे। उनके पिता का नज़रिया बिल्कुल गलत था। 2 लाइन में आंसर करती हूँ, पर डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आंसर आपको एज इट इज़ लिखना है, कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी शॉर्ट में पहले ही प्रोवाइड कराती हूँ, इससे ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो मार्क्स शॉर्ट हो जाने हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है। दत्ताजी राव ने पिता पर दबाव डालने के लिए लेखक और उसकी माता को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होगा। तो भाई, अगर लेखक पढ़ते ही नहीं तो लिखते कैसे, और लिखते नहीं तो ये चैप्टर कैसे आता, और चैप्टर नहीं आता तो ये क्वेश्चन ही हम नहीं पढ़ रहे होते। यही इसका लास्ट था। आंसर के लिए आप ये लाइन्स लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।